सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। तो आज हम जेई मेंस का एक अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन इसी साल 21 जनवरी में आया था, मेंस में ही। तो इस क्वेश्चन ने ना काफ़ी हलचल मचा रखी है, मतलब इसको काफ़ी अच्छा क्वेश्चन माना जा रहा है। ये सीक्वेंस रीच का रिकर्सन का प्रॉब्लम है बेसिकली। तो एक सीक्वेंस दिया गया है, उसके बारे में बताना है हमें यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को ना आज हम 4 मेथड सॉल्व करके देखेंगे। और जो मेथड आपको सबसे अच्छा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी कुछ भी डाउट्स है या आपको किसी और क्वेश्चन के काफ़ी सारे सॉल्यूशंस चाहिए, 2-3 मेथड्स चाहिए, तो बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और कैसे मैं इसको 4 डिफरेंट मेथड सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो पहला जो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है हमारे पास, तो क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है कि हमारे पास कुछ एक सीक्वेंस दिया गया है जिसका फर्स्ट टर्म A1 मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म वो 1 है। और फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 उसने कुछ एक रिलेशन दिया है n प्लस वन टर्म में और n टर्म में। तो हमें बताना है कि ये बताओ कि यहाँ पर अगर an माइनस टू बाई एन स्क्वायर का कुछ पर्टिकुलर टर्म आ रहा है हमारे पास, तो उसका समेशन कितना आएगा। तो बेसिकली हमें इस फॉर्म में लाना है अपने सीक्वेंस को और फिर उसका समेशन करना है कितने टर्म्स के लिए, तो प्रॉपर इनफाइनाइट टर्म्स के लिए। तो सॉल्व कैसे किया जाए, तो हम एक काम करते हैं। सबसे जो पहला मेथड है हमारे पास, तो पहले पहले मेथड स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ पे। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ मेथड 1। और ये मेथड 1 क्या कहता है हमारे पास, ज़रा उसको देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसने यहाँ पे ए एन प्लस वन इज इक्वल टू वन बाई टू एन करके दे रखा था, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। बट सिंस हमें यहाँ पे ए एन माइनस टू बाई एन स्क्वायर चाहिए, तो एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा फैक्टराइज करने के, तोड़ने का ट्राई करते हैं। तो रफली मैं एक बार इसको ऐसा लिखता हूँ कि हमारा जो क्वेश्चन था वो बन चुका है ए एन प्लस वन इज इक्वल टू वन बाई टू टाइम्स ए एन प्लस, मैंने क्या किया यहाँ पे, तो ध्यान देंगे मैंने क्या किया, इसको अलग लिख दिया यहाँ पे, एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एन प्लस वन होल स्क्वायर माइनस कॉमन लेके ऐसा लिख दिया टू एन प्लस वन डिवाइड बाई एन स्क्वायर एन प्लस वन होल स्क्वायर। तो मैंने इसको ऐसा तोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। अब अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, ए एन प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ आ चुका है वन बाई टू ए एन प्लस, डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पे तो कितना बन जाएगा, वन बाई एन प्लस वन होल स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन और डिवाइड बाई एन स्क्वायर एन प्लस वन होल स्क्वायर। ये मैंने ऐसा लिख दिया यहाँ पे। अगर थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो मेरा क्वेश्चन कह रहा है एन माइनस टू बाई एन स्क्वायर का फॉर्म चाहिए। अगर यहाँ पे एन प्लस वन किसी ने लिख दिया तो यहाँ भी क्या हो जाता है एन प्लस वन। मतलब अगर यहाँ पे एन प्लस वन है तो माइनस में हमें क्या चाहिए, टू बाई एन प्लस वन का होल स्क्वायर। आई होप ये बात सबको क्लियर हो रही होगी। तो एक काम करते हैं, हम अपना क्वेश्चन इस फॉर्म में बनाते हैं। तो हमने क्या किया, सिंस हमें वो फॉर्म चाहिए था, तो हमने माइनस टू बाई एन प्लस वन होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिंस हम लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो राइट साइड भी बिल्कुल सेम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वन बाई टू बाई एन बाई वन बाई एन प्लस वन होल स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन, ये तो हमारे पास पहले से था, एन स्क्वायर एन प्लस वन होल स्क्वायर और माइनस हमने कर दिया टू बाई एन प्लस वन होल स्क्वायर, जो कि हमने पहले से ही लेफ्ट साइड माइनस किया था, तो यहाँ भी राइट साइड माइनस कर दे रहे हैं। फर्दर अगर देखेंगे हम यहाँ पे, तो फर्दर क्या कर सकते हैं कि इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें ये फॉर्म तो चाहिए ही था। तो हमने इसको लिख दिया टू बाई एन प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू ए एन आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जब देखिएगा, इसको ऑब्जर्व करें तो ये टर्म और माइनस ये टर्म दोनों सेम ही है ना। नीचे का डिनोमिनेटर देखेंगे दोनों सेम है, तो हम इसको एक काम करते हैं, इसको एक साथ लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये कितना बन चुका है हमारे पास, तो ये बन चुका है, ये पार्ट एज इट इज़ था, इसको हमने लिखा है यहाँ पे माइनस टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एन प्लस वन होल स्क्वायर और माइनस, अब इन दोनों का अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, तो इसको लिखते हैं हम माइनस वन बाई एन प्लस वन होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ चुका है एन प्लस वन माइनस टू बाई एन प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा वन बाई टू ए एन। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, माइनस कॉमन लेके एलसीएम लेते हैं यहाँ पे। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर। सिंस ऊपर यहाँ टू एन प्लस वन था वो एज इट इज रह जाएगा। अब जब हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है इस जगह पे, तो यहाँ एक्स्ट्रा एन स्क्वायर आ रहा होगा, इसका मतलब ऊपर भी क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, और माइनस हमने कॉमन ले रखा है तो यहाँ बन जाएगा प्लस एन स्क्वायर। तो बस इस स्टेप में थोड़ा ध्यान देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने, बस एलसीएम लिया है।
एलसीएम लेने के टाइम यहाँ जो टर्म बच गया था, जैसे यहाँ पे n+1 ऑलरेडी था, हमें एक्स्ट्रा चाहिए था n², तो हमने यहाँ n² लिख दिया, हमने यहाँ भी n² लिख दिया, बस उसको कॉमन ले यहाँ पे। तो फर्दर ये क्या बन चुका हमारे पास, तो ये कुछ ऐसा बन चुका हमारे पास कि an+1 माइनस 2/n+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आ चुका है 1/2 an माइनस, अब अगर देखेंगे तो ऊपर क्या बन चुका है, n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, ये आ चुका है n² n+1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो फर्दर अगर देखेंगे यहाँ पे तो ये बन चुका है an+1 माइनस 2/n+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 an। और अब यहाँ पे अगर एलसीएम लेके काटेंगे, एलसीएम लेके नहीं, सेम टर्म्स काटेंगे यहाँ पे, जो ऊपर का दिख रहा हमें, तो ये बन जाएगा 1/n²। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे an+1 पहले से था हमारे पास, माइनस 2/n+1 का होल स्क्वायर था, हम यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेते हैं। अगर हमने यहाँ से 1/2 कॉमन लिया तो ये बन जाएगा an माइनस 2/n²। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे कि जब हम ये टर्म निकालने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे बस n+1 का डिफरेंस है और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे n का डिफरेंस है, तो जब हम n+1 टर्म निकालने जा रहे हैं तो n के टर्म्स में आ जा रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको एक नया नाम दे देते हैं, इस पूरे सीक्वेंस को एक साथ, और इसको कह देते हैं कि ये हमारा बन चुका है tn+1। तो tn+1 इज इक्वल क्या बन जाएगा, 1/2 टाइम्स, क्या हम इसको कह सकते हैं ये tn बन चुका है। अगर ये पूरा tn+1 डिनोट करता है तो डेफिनेटली ये पूरा क्या डिनोट कर रहा होगा, tn, क्योंकि बस यहाँ n+1 है और यहाँ n है, करेक्ट। तो हमने इसको ऐसा लिख दिया। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो tn+1 आया है और बाय tn आया है वो आ चुका है 1/2। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या कहता है, तो इसका मतलब ये है हमारे पास कि ये बन चुका हमारे पास एक जीपी, क्योंकि एक आगे वाला टर्म और पीछे वाला टर्म का जब रेशियो लेंगे तो 1/2 आ रहा है, मतलब फिक्स रेशियो आ रहा है हमारे पास। तो हम कह सकते हैं ये जीपी में बदल चुका है हमारे पास। अगर ये जीपी है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो जो t1 था, अगर मान लेते हैं यहाँ पे n को 1 रखेंगे, तो जो t2 आ रहा है n को 1 रख के देखते हैं, तो n को 1 रखते ही t2 इज इक्वल टू क्या जा रहा है 1/2 टाइम्स t1, और अच्छे से दिख रहा है हमें यहाँ पे, है ना। अगर हम n को 2 लेंगे, n को 2 लेते ही यहाँ पे n को 2 रख के देखो तो t3 इज इक्वल टू क्या जा रहा है 1/2 टाइम्स t2। तो आगे जैसे ही बढ़ते जा रहे हैं, जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा जो टर्म्स है वो 1/2 होता जा रहा है, करेक्ट। 1/2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई होते जा रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि हाफ होता जा रहा है वो हमारे पास। अच्छा, हमें टोटल कितने टर्म्स का सम चाहिए था, हम क्वेश्चन में देखा था हमने, तो हमें टोटल चाहिए इनफाइनाइट टर्म का सम। मतलब अगर फर्स्ट टर्म हमारे पास 1/2 आ चुका है, सॉरी फर्स्ट टर्म 1/2 नहीं है, हमारा रेशियो हमें दिख रहा है कि रेशियो हमारे पास आ चुका है 1/2, तो हमें निकालना है फर्स्ट टर्म की। फर्स्ट टर्म क्या था कि हम इनफाइनाइट जीपी का सम निकाल सकें। अच्छा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, तो फर्स्ट टर्म तो हम उससे निकालेंगे जो हमारे पास गिवन था कि an माइनस 2/n² से, तो फर्स्ट टर्म तो हमारा यही होगा। फर्स्ट टर्म जब कह रहे हैं इसका मतलब हमने n को ऑलरेडी कितना रख दिया है 1, तो t1 इज इक्वल टू बन चुका है a1 माइनस 2। अच्छा, a1 की वैल्यू उसने कितनी दे रखी थी 1, तो 1 माइनस 2 इतना कितना बन चुका हमारे पास -1। तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट टर्म हमारा आ चुका है -1, जिसको हम जीपी के टर्म्स में कह सकते हैं कि हमारा पहला टर्म आ चुका है -1, और हमारा जो रेशियो था वो आ चुका है 1/2। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स अगर देखेंगे तो क्या होता है जीपी के फॉर्मूले से, इनफाइनाइट जीपी का सम a/1 माइनस r, यानी a/1 माइनस r 1/2 था, जो कि बन चुका है -1/1/2, यानी आंसर आ चुका है हमारा -2। तो आंसर -2 आया है, बट हमारे क्वेश्चन में मॉडुलस था कि इस पूरे सम का मॉडुलस चाहिए हमें। तो ये पूरे सम का जो मॉडुलस आया हमारे पास वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास -2 का मॉड यानी 2। तो हमारा फाइनल से कितना आ जाएगा 2, करेक्ट। थोड़ा लंबा मेथड लगा होगा ये, तो इसलिए हम दूसरे मेथड देखते हैं अब, क्योंकि हमारा ना मेन जो काम था वो हमारा मेन काम था यहाँ चीज़ों को एडजस्ट करना। तो यहाँ एडजस्टमेंट में थोड़ा हो सकता है कि लग रहा है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक थोड़ा सिंपल मेथड देखते हैं यहाँ पे, और देखते हैं कि कैसे और जल्दी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेथड 2 पे आते हैं यहाँ पे, और मेथड 2 करने का ट्राई करते हैं। तो मेथड 2 में बेसिकली हमें क्या करना है वो देखते हैं। तो ये रहा हमारा मेथड 2, ठीक है। अब समझते हैं मेथड 2 में हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था वो कुछ ऐसा था कि an+1 इज इक्वल टू कितना है 1/2 टाइम्स an, प्लस ये कितना था n² -2n -1
डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन था। अब अगर हमें पता ही है कि हमें एन माइनस टू बाई एन स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए, ठीक है, या फिर हमें एन प्लस वन माइनस टू बाई एन प्लस वन के होल स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए, तो हम पहले से कन्वर्ट करने का सोचते हैं, तो या तो इस फॉर्म में लेकर आ जाए या तो इस फॉर्म में, बाद में एडजस्ट कर ही लेंगे। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे, हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे, हम इसको डिवाइड करने का ट्राई करेंगे, लेकिन थोड़े अच्छे से, जैसे हमने पिछले बार डिवाइड ही किया था। बट अब थोड़ा ध्यान रखेंगे कि सिंस हमें डायरेक्टली वन बाई एन स्क्वायर नहीं चाहिए, जैसे अगर हम डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो एन प्लस वन इज इक्वल टू वन बाई टू एन, डायरेक्टली डिवाइड करते हमें दिख जाएगा कि ये आ जाएगा। अगर हमने इस टर्म को सीधा डिवाइड किया तो ये बन जाएगा हमारे पास वन बाई एन प्लस वन का होल स्क्वायर, और बाकी बच जाएगा फिर से वही सेम चीज़। तो ये स्टेप तो फिर से सेम ही हो जाएगा हमारे पास। तो इस बार थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं यहाँ पे, और हम क्या करेंगे, सिंस हमें टू चाहिए ही था यहाँ पे, अगर टू रहता हमारा काम बन जाता। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी टू मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन तो एक्चुअली क्या था, हमारा क्वेश्चन एक्चुअली था एन स्क्वायर, लेकिन सिंस मल्टीप्लाई किया टू एन स्क्वायर से, तो एक एन स्क्वायर माइनस भी कर देते हैं, काम बन जाएगा ऐसा। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ क्या किया, बेसिकली हमें चाहिए था टू का फैक्टर, तो हमने एक टू यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया बस इस वाले टर्म में। तो जो एन स्क्वायर था अभी टू एन स्क्वायर बन चुका है, बट एक्चुअल क्वेश्चन में सिंस एन स्क्वायर ही था, तो हम एक माइनस एन स्क्वायर कर देंगे ताकि हमारा मेन क्वेश्चन चेंज ना हो रहा हो। अब क्या करें, अब आगे प्रोसीड करके देखते हैं बिल्कुल आराम से। तो जब हमने इसको डिवाइड किया पहले टर्म को अलग अलग लिख के, तो हमने इसको लिखा टू एन स्क्वायर डिवाइड बाई, हमने यहाँ लिखा एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमने लिखा है बाकी दूसरा टर्म, बाकी जो माइनस बचा है तो बचा है टू एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर। अब कितनी कितनी ईजिली ये सिंप्लीफाई हो रहा है कि ए एन प्लस वन जो है वो बन चुका है वन बाई टू टाइम्स ए एन प्लस टू बाई एन प्लस वन का होल स्क्वायर, करेक्ट, माइनस यहाँ बन चुका है ये वन बाई एन स्क्वायर। तो फर्दर अगर देखेंगे तो ये बन जाएगा ए एन प्लस वन माइनस टू बाई एन प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू टाइम्स ए एन माइनस वन बाई एन स्क्वायर, करेक्ट। अब समझते हैं, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ फिर से कॉमन लेते हैं वन बाई टू, तो ए एन प्लस वन माइनस टू बाई एन प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बन चुका है, वन बाई टू कॉमन लिया हमने, तो ये कुछ ऐसा बन चुका है। क्या वापस से हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ ये बन चुका है टी एन प्लस वन, और ये बन चुका है वन बाई टू टाइम्स कुछ टी एन, मतलब फिर से ये आ चुका हमारे पास जीपी में। अगर जीपी में है हमारे पास, क्योंकि हमें जीपी कैसा पता चल रहा है, तो फिर से ऊपर जैसे हमने किया था, तो अब स्टेप्स यहाँ सेम होना स्टार्ट हो गए हैं कि टी एन प्लस वन बाई टी एन कितना आ चुका हमारे पास, वन बाई टू, मतलब कंज्यूकेटिव टर्म्स का जो रेशियो है वो वन बाई टू है, यानी ये टर्म्स किस में है, जीपी में। सिंस ये जीपी में है हमारे पास, तो हमें चाहिए होगा फर्स्ट टर्म और हमें चाहिए होगा रेशियो। फर्स्ट टर्म अगर देखेंगे तो फर्स्ट टर्म फिर से वैसे निकाल लेंगे, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा एन माइनस टू बाई एन स्क्वायर, जहाँ पे एन हो चुका हमारे पास वन। तो अब अगर हमने यहाँ एन को वन रख दिया, तो हमारे पास एन वन रखते ही टी वन आ जाएगा ए वन माइनस टू, विच मीन्स ए वन तो वन था, माइनस टू कितना आ चुका है माइनस वन। तो अब देखेंगे टी वन यानी जीपी के हिसाब से जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो आ चुका है माइनस वन, और जो रेशियो था उन्हें देखा कितना आ रहा है वन बाई टू। तो अगेन इनफाइनाइट टर्म का सम था, तो वो क्या हो जाता है ए बाई वन माइनस आर, बिल्कुल सेम स्टेप्स, तो कितना हो जाएगा माइनस वन बाई वन माइनस वन बाई टू, यानी बोल सकते हैं कि माइनस वन बाई वन बाई टू, यानी फाइनली माइनस टू। बट अगेन मॉडुलस पूछा गया था, तो जो ये आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा टू। तो इन दो मेथड्स में डिफरेंस क्या था कि स्टार्टिंग में एडजस्टमेंट हमने कितनी जल्दी किया, बाकी फाइनल स्टेप्स तो सेम ही थे। बट थर्ड जो मेथड है वो बिल्कुल अलग है। और थर्ड मेथड हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पे ना एक एक वैल्यूज़ रख के देखने वाले हैं कि कंसेक्यूटिव टर्म्स कैसे आ रहे होते हैं, ताकि एक आइडिया लगा पाए कि हमारा सीरीज कैसा बन रहा है। तो बिल्कुल बच्चों की तरह वहाँ एक एक चीज़ रख के देखेंगे। तो अब आते हैं हम यहाँ पे मेथड 3 पे। तो ये हमारा मेथड है मेथड 3। अब समझते हैं यहाँ पे मेथड 3 को। तो यहाँ पे उसने ऑलरेडी दे रखा है कि हमें निकालना है एन माइनस टू बाई एन स्क्वायर का समेसन। हम इसको कुछ एक नया नाम देते हैं टी एन, ठीक है। तो हमें इस सीक्वेंस के बारे में पूछा गया था, हमने इसको टी एन नाम दिया। अब एक एक करके ना हम टी वन निकालने का ट्राई करेंगे, टी टू, टी थ्री, और फिर देखेंगे क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है।
तो T1 अगर निकालने के लिए जाएगा, हम T1 निकालना चाहें या T2 या T3, तो हमें हर बार चाहिए होगा A1, A2 और A3, करेक्ट। क्योंकि हमेशा हमें T1 निकालने के लिए A1 चाहिए होगा, T2 निकालने के लिए A2 चाहिए होगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले A1 A2 निकाल के देख लेते हैं। तो उसने सीक्वेंस क्या दे रखा है, तो उसने सीक्वेंस दे रखा था हमारे पास कि जो an+1 होता है वो n+1 कितना होता है हमारे पास 1/2 टाइम्स an प्लस n² -2n -1 यहाँ बोल सकते हैं n² n+1 का होल स्क्वायर, करेक्ट। तब यहाँ से इसकी हेल्प से निकालते हैं एक एक करके सारे वैल्यूज़। तो सिंस हमें पता है कि a1 = 1 है, हम यहाँ पे n को 1 रखते हैं, n को 1 रखते हैं, हमें निकल जाएगा a2। तो a2 = कितना आ जाएगा 1/2 टाइम्स a1। हमने n को 1 रखा है तो n को 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 - 2 - 1 n को 1 रखा, 1 × 2²। तो यहाँ a2 कितना आ चुका है, ये आ चुका है, सिंस a1 1 था तो ये बन चुका है 1/2 प्लस 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -2 / 4। यानी कह सकते हैं कि a2 = आ चुका है 1/2 - 1/2, यानी a2 कितना आ चुका है 0, करेक्ट। अब एक काम करते हैं, n को 2 रखते हैं, तो n को 2 रखते ही यहाँ पे ये बन चुका है a3। तो a3 = आ चुका है 1/2 टाइम्स a2 प्लस n को 2 रखा हमने, तो 2² -2 × 2 -1 डिवाइडेड बाय, सिंस n को 2 रखा हमने तो ये बन चुका है 4, और 2 + 1 3 का स्क्वायर, ये बन चुका है 9। तो a3 = आ चुका है, सिंस a2 0 था, 0 बन चुका है, यहाँ बन चुका -1/4 × 9। यानी हम कह सकते हैं कि जो a3 आया हमारे पास, तो a3 कितना आ रहा है -1/36, करेक्ट। अब एक काम करते हैं, सिंस हमने a1 a2 a3 निकाल दिया, अब आते हैं T1 पे। तो अगेन हमारा Tn जो था, Tn कितना था हमारे पास, तो वो था an - 2/n²। तो हम T1 निकालते हैं, तो T1 कितना बन जाएगा, T1 बन जाएगा a1 - 2, यानी हम कह सकते हैं ये बन चुका है 1 - 2 यानी -1, क्योंकि a1 1 था। T2 कितना बन जाएगा, तो T2 बन जाएगा a2 - 2/4। अच्छा, a2 हमने निकाला कितना, a2 हमने निकाला था 0, तो 0 - 1/2 यानी कितना बन चुका -1/2। अब T3 निकालते हैं, अगर T3 निकाला तो ये है हमारे पास a3 - 2/9। हमने a3 कितना निकाला, हमने a3 निकाला -1/36 -2/9, एलसीएम लेके देखते हैं, यहाँ पे टोटल कितना आ चुका है 36, ये आ चुका है -1 और यहाँ -8, तो फाइनली कितना आ गया -9/36 विच इज इक्वल टू -1/4। तो पैटर्न दिख रहा है हमें कि T1 आ चुका है -1, T2 आ चुका है -1/2, सिमिलरली T3 आ चुका है -1/4। साफ साफ हमें दिख रहा है कि हर एक टर्म 1/2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो अगेन जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहला टर्म हमारे पास था -1 और जो रेशियो आया है वो आया है 1/2 का। तो फिर से सेम ही चीज़ कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये बन जाएगा a/1 - r विच इज़ -1/1 - 1/2, जो कि फिर से कितना आ चुका है -2। यानी फिर से जो आंसर आएगा वो आ जाएगा mod s∞ = 2, करेक्ट। तो ये हमारे 3 मेथड्स थे। हमारे लास्ट मेथड पे आते हैं, और जो लास्ट मेथड है वो मेथड 4, और इसमें देखते हैं कि इसमें क्या नया तरीका हम अपना सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ फिर से क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन हमारे गिवन था an+1, थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं, जो 1/2 an वाला टर्म तो उसको लेफ्ट साइड लेकर आ जाते हैं, तो 1/2 an = ठीक है। हमने यहाँ पे क्या देखा था, तो ये बन चुका था 2/n+1 का होल स्क्वायर और -1/n²। अच्छा, ये मैं कौन सा स्टेप लिख रहा हूँ, तो मैं ये मेथड 2 से मैंने ये स्टेप उठाया यहाँ पे, कि मेथड 2 में अगर देखेंगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेप को, इस वाले पर्टिकुलर स्टेप को, करेक्ट। तो मेथड 2 में अगर ये पर्टिकुलर स्टेप देखेंगे तो साफ साफ देखने को मिल रहा है कि अगर हम यहाँ पे इस वाले को लेफ्ट साइड लेकर आ जाएं, तो क्या यही फॉर्म बन जाएगा जो जस्ट अभी हमने लिखा है। एक बार चेक करेंगे, अगर हम इसको उठा के लेफ्ट साइड लेकर आ जाए तो क्या बिल्कुल वही फॉर्म बन जाएगा जो हमने यहाँ पे लिखा है जस्ट, करेक्ट। तो इसको प्रोसीड करते हुए हम यहाँ पे एक बार n को 1 रखते हैं, n को 1 रखा तो ये बन चुका है a2 - 1/2 a1 इज इक्वल टू, n को जैसे ही 1 रखा तो वैल्यूज रख के देखते हैं, ये बन चुका 1/2 - 1।
अब एक काम करते हैं, n को 2 रखते हैं, n को 2 रखते ये बन चुका है a3 माइनस 1/2 टाइम्स a2 इज इक्वल टू, अगर हम n को 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा 2/9 माइनस 1/4। ऐसे एक बार और रख के देखते हैं n को 3, तो ये बन चुका है a4 माइनस 1/2 टाइम्स a3 इज इक्वल टू 2/16 माइनस 1/9। प्रोसीड करते हुए जब n को हम n ही रख दें तो ये बन चुका है an प्लस 1 एन जनरल टर्म माइनस 1/2 an इज इक्वल टू 2/n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अब थोड़ा समझेंगे यहाँ पे जो अगला स्टेप हम करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि ये टर्म और ये टर्म आपस में कटना स्टार्ट हो जाए। तो ये टर्म आपस में कब कट सकता है, जब इस पूरे में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें, 2। अब जैसे हमने यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि ये टर्म इसको काट दे, तो ये टर्म इसको काटने के लिए यहाँ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, 4। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है हमारे पास कि अगर हम देखें तो पहले 2 मल्टीप्लाई हुआ, फिर इस वाले में 4 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगली बार जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंस यहाँ 4a4 आ चुका होगा, तो यहाँ पे जो हमारे पास 1/2 a4 रहा होगा, इसको कट करने के लिए यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8, ताकि ये दोनों टर्म्स कट जाए आपस में। तो हम कह सकते हैं कि अगली बार जो चीज़ हम मल्टीप्लाई करेंगे वो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 8। तो ऐसे हम हर बार चेंज करते जा रहे हैं। अगेन मल्टीप्लाई करने से सिंस लेफ्ट साइड भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो इक्वेशन चेंज नहीं हो रहे होंगे, तो बिल्कुल कर सकते हैं इस चीज़ को। तो प्रोसीड करते हुए हम इसको आगे देखते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पे 2 के पावर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो पहला टर्म तो हमारे पास एज इट इज़ था, तो उसको हमने लिखा a2 माइनस 1/2 a1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1। अब दूसरे टर्म को सिंस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, उसको लिखेंगे 2a3 माइनस a2 इज इक्वल टू, यहाँ बन चुका है 4/9 माइनस 1/2। तो ध्यान से चेक करना। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4a4 माइनस यहाँ बोल देंगे 2a3 इज इक्वल टू, ये आ चुका हमारे पास 8/16। जैसा आ रहा वैसे लिखते जाते हैं, कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, वो आपस में कटता ही जाएगा, माइनस 4/9। अब इसी पैटर्न से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम इतने समझदार है कि यहाँ देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। a2 था तो a3 आया, फिर a4 आया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a5। करेक्ट, तो यहाँ आ चुका हमारे पास a5। नेक्स्ट यहाँ 2 का पावर 1 था, 2 का पावर 2 था, तो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा 2 का पावर 3। करेक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस, अब यहाँ देख लेते हैं तो यहाँ a2 था, देखो यहाँ पे ऐसे ही बोल सकते हैं, यहाँ 2 था, 2 का पावर 1 2 का पावर 0, यहाँ 2 का पावर 4 तो यहाँ 2 का पावर 1, यहाँ 2 का पावर 3 तो यहाँ 2 का पावर 2, और ऐसा आना चाहिए कि ये कट जाए, तो डेफिनेटली यही आना पड़ेगा हमारे 4 का पावर 4। तो अब अगला टर्म क्या होगा हमारे पास, तो अगर हम पैटर्न ऑब्जर्व करें तो हो क्या रहा हमारे पास कि यहाँ पे जो ये टर्म था वो कट रहा है, ये टर्म था वो कट रहा है, तो ऐसे यहाँ पे आ चुका होगा हमारे पास माइनस 8/16, और यहाँ पे जो अगला टर्म आया होगा वो आ चुका होगा 16/25। ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं है, वैल्यूज़ रख के यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, ये जनरल टर्म में। ऐसे प्रोसीड करते करते अब हमें ये सोचना है कि जैसे हम यहाँ पे सब में कुछ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, सिंस यहाँ 3 था तो यहाँ पे 2 का पावर 3 माइनस कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, 2। करेक्ट, अगर यहाँ 4 था तो यहाँ पे 2 का पावर कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 माइनस 2। करेक्ट, अगर यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे 2 का पावर कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 माइनस 2। या हम इससे कंपेयर कर सकते थे, इसको देख लेते हैं कि अगर यहाँ 2 था तो यहाँ 2 का पावर 1 मल्टीप्लाई हो रहा था, मतलब एक कम। अगर यहाँ 3 था तो यहाँ 2 का पावर 2 कम हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, मतलब एक कम। तो अगर यहाँ n है तो यहाँ 2 का पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा, या फिर अगर यहाँ n प्लस 1 है तो इससे 2 कम क्या होता, 2 का पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई होता। तो अगर यहाँ पे लिखेंगे इसको तो हम इसको कर देंगे 2 का पावर n माइनस 1 an प्लस 1 माइनस, सिंस यहाँ ऑलरेडी 1/2 था तो ये बन जाएगा 2 का पावर n माइनस 2 an इज इक्वल टू, ये बन चुका है 2 का पावर n बाय n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 का पावर n माइनस 1 और बाय यहाँ पे n स्क्वायर। अब जो चीज़ें कट सकते उसको काटना स्टार्ट कर, जैसे ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये सीरीज बाय सीरीज कटता जाएगा टेलीस्कोपिक सीरीज बन के यहाँ पे, तो ये भी कट जाएगा हमारे पास। करेक्ट, सिमिलरली ये कट चुका है, ये कट चुका है, ये कट चुका है, और हमारे पास फाइनली ये भी जो है इस टर्म को काट ही दे रहा होगा।
तो ये सारे सिंप्लीफाई करके हम देखेंगे अब कि अब फाइनल क्या बचा है हमारे पास। हम देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में बच रहा है 2 का पावर n माइनस वन एन प्लस वन माइनस वन बाई टू ए वन इज इक्वल टू, यहाँ पर बच रहा है हमारे पास 2 का पावर n बाई n प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन। करेक्ट। तो फाइनली हम कह सकते हैं 2 का पावर n माइनस वन एन प्लस वन, अच्छा यहाँ पे a1 तो वन ही था, तो a1 चुका वन बाई टू इज इक्वल टू 2 का पावर n बाई n प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन। तो और फर्दर सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2 का पावर n माइनस वन एन प्लस वन इज इक्वल टू 2 का पावर n बाई n प्लस वन का होल स्क्वायर। इस माइनस वन बाई टू को हम राइट साइड लेके चले गए, तो ये बन चुका हमारे पास माइनस वन बाई टू। करेक्ट। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, हम n प्लस वन निकालते हैं, तो n प्लस वन इज इक्वल टू हम 2 का पावर n माइनस वन से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करते ये बन जाएगा 2 बाई n प्लस वन का होल स्क्वायर और माइनस वन बाई टू का पावर n। फर्दर अगर सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये आ चुका है an प्लस वन माइनस टू बाई n प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू का पावर n। तो हमें यही तो चाहिए था जनरल टर्म हमारे पास, बस यहाँ पे हम क्या करेंगे अब n के जगह n माइनस वन रख देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास an माइनस टू बाई एन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू का पावर n माइनस वन, जो कि अब हमें प्रॉपर चाहिए था। तो उसने पूछा था समेशन इसका बताना है, तो समेशन an माइनस टू बाई एन स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस वन बाई टू का पावर n माइनस वन। तो माइनस बाहर निकाल सकते हैं और ये बन चुका है समेशन वन बाई टू का पावर n माइनस वन, जहाँ n हमारे पास स्टार्ट हो रहा है वन से लेकर इन्फिनिटी तक। करेक्ट। अब फिर से अगर देखेंगे तो n को वन रखना स्टार्ट करो, टू रखना स्टार्ट करो, ये दिख जाएगा हमारे पास इनफाइनाइट जीपी है, जहाँ फिर से n वन रखने पे जो हमारा फर्स्ट टर्म आ रहा है वो आ जा रहा है वन, और जो कॉमन रेशियो था हमारे पास, ठीक है, अच्छा वन नहीं माइनस वन, क्योंकि यहाँ माइनस कहाँ है बाहर भी, तो यहाँ पे आ जा रहा है माइनस वन, और आर फिर से कितना आ जा रहा है वन बाई टू। तो अगेन सेम ही चीज़ जो हमने अभी तक किया था कि सिंस ए वन है आर वन बाई टू है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट का फॉर्मूला लगाएंगे और लास्ट में मॉड ले लेंगे, तो फिर से हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा एस इन्फिनिटी का वो आ जाएगा टू। तो ये हमारे चार मेथड से आपको बताना है कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, और आपके पास कोई दूसरा मेथड था तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पास हमारे चार डिफरेंट मेथड थे, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन अच्छा था, बट प्रिफरेबली हम मेथड टू को फॉलो कर सकते हैं या मेथड थ्री को, जहाँ पे हम जनरल टर्म्स निकाल रहे हैं। तो आज के लिए तो बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहिए, हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे जो जेईई में इसमें अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, और उसको अलग अलग मेथड में सॉल्व करके देखेंगे कि बस हमारे पास एक अप्रोच नहीं और भी अप्रोच हो सकते हैं। बाकी आपको किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानना आप कमेंट कर सकते हैं, और हम आगे अपने चैनल में हर एक शिफ्ट का डिटेल सॉल्यूशन लाने वाले हैं, बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से क्वेश्चन आने के बाद, कि जब जेईई में से अपना क्वेश्चन निकालेगा, सब रिस्पॉन्स के आंसर निकालेंगे, तब जो भी क्वेश्चन वो देंगे हमें, हम वहाँ से फिर सारे पेपर अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ। तो हमारे चैनल में बने रहें, और बाकी मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।